हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पीरियड्स हैक के बारे में जो हर लड़की को पता होना चाहिए कि कैसे पीरियड्स में वो अपने क्रैम्प्स को दूर सके, स्टेन से बच सके और भी बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं कुछ वेज क्रैम्प से बचने के लिए। आपको पीना चाहिए बहुत सारा पानी और खाना चाहिए डार्क चॉकलेट। गर्म पानी से नहाएं और हीटिंग पैड यूज़ करें और एक्सरसाइज करना ना भूलें। आपको यूज़ करना चाहिए नॉर्मल पैंटीज़ जो कि आपको देगा फुल कवरेज। अगर आप थॉर्न्स यूज़ करते हैं, फैंसी डिज़ाइनर पैंटीज़ यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, वो अनकंफर्टेबल होता है। और मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कुछ डेमो कैसे मैं प्रेफर करती हूँ किस टाइप की पैंटीज़। तो जॉकी की पैंटीज़ आप उन मुश्किल दिनों में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वाली पैंटीज़ फुल कवरेज देती है, कन्वीनियंट होती है, कंफर्टेबल होती है, इनएक्सपेंसिव होती है। तो गलती से भी अगर कुछ ज़्यादा स्टेन लग जाता है कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आप इसको थ्रो भी कर सकते हैं। तो अपनी एक्सपेंसिव पैंटीज़ को रखिए अपने वार्डरोब में और यूज़ कीजिए ऐसी चीप पैंटीज़ को। तो ये आप देख रहे हैं आगे और पीछे दोनों तरफ से फुल कवरेज ये आपको देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने पैड को लेयर कर सकते हैं पैंटीज़ के ऊपर और किस तरह से लेयर करना चाहिए ताकि रात को अगर आप सो रहे हैं तो आपका बेडशीट स्टेन से बचेगा, आपकी पैंटीज़ पे स्टेन नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पैंटीज़ हम भले ही एक्स्ट्रा नाइट ऑल नाइट वाली ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिया हुआ है, ये ऑल नाइट स्टे फ्री है। ये बाकी पैंटीज़ से साइज़ में बहुत लंबा है, लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी आज तक ऐसी कोई पैड बना ही नहीं है जो पूरी तरह से कवरेज दे आपको पीछे से। तो पीछे का एरिया कहीं ना कहीं से खाली रह जाता है, पैड आपका फिट नहीं आ पाता है वहाँ पे, और अगर आप सोते हो तो रात को ब्लड स्टेन लग जाता है। तो उससे बचने के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसको मैं चाहती हूँ कवर करना। अब इसको कवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस हिस्से को मैंने कवर नहीं किया और यही पहन करके सो जाते हैं तो अगली सुबह अगर हम उठते हैं तो स्टेन लग जाता है। तो इसके लिए मैं ये 30 रुपए वाला सस्ता वाला सा एक पैड ले लूँगी, क्योंकि ये बजट हैक मैं आपको बताने वाली हूँ तो सारी चीज़ें बजट में होंगी। अब ये बहुत लंबा है तो मैं इसको हाफ़ में कर लेती हूँ। आप चाहें तो फुल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ हाफ़ यूज़ करना। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको वर्टिकल स्टिक करना चाहते हैं या आप इसको हॉरिजॉन्टल स्टिक करना चाहते हैं। दोनों ही तरह से स्टिक करके आप स्टेन से बच पाएंगे। मैं प्रेफर करती हूँ इसको वर्टिकल स्टिक करना लंबे में, ताकि ये मेरे पैड का साइज़ और ज़्यादा बढ़ा दे, और अगर स्टेन हो कोई तो वो सिर्फ मेरे पैड के ऊपर हो, मेरे पैंटी बेडशीट के ऊपर या कपड़ों के ऊपर ना हो। तो इस तरह से हम कुछ इसको स्टिक कर देंगे। और ये साइज़ हो गया इसका बहुत लॉन्ग, ये हो गया बहुत लेंदी। और अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो आई एम श्योर जितने भी टीनेजर्स हैं जो हैवी फ्लो को सफ़र कर रही हैं उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा इस मेथड से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे 2 पैड यूज़ किया जाए और क्यों। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कभी कभार हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम एक और एक्स्ट्रा पैड लेकर के वॉशरूम में नहीं जा सकते, लोग आसपास बहुत होते हैं, हम शाय फील करते हैं और थोड़ा अनटाइडी भी होता है दूसरा पैड यूज़ करना। एक को निकालो फेंको और दूसरा फिर निकालो बैग से, फिर उसको स्टिक करो पैंटी में और यूज़ करो, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल ये है कि आप पहले से ही 2 पैड को पैंटी से अटैच करके रखें ताकि एक जब डर्टी हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डर्टी कर रही हूँ पानी गिरा करके, तो जब वेट हो जाए, डर्टी हो जाए और आप चेंज करना चाहते हैं, हालांकि आपको 3 से 4 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए हैवी फ्लो वाले दिन, नहीं तो आपको कैंसर, यूट्रस कैंसर हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप चेंज करते रहें, मिनिमम 4 घंटे में तो चेंज कर ही दें हैवी फ्लोज़ में। तो अब आपको चेंज करना है तो आप सिंपली जैसे ही ये डर्टी हो जाता है, आपको फील होता है कि डर्टी हो गया, आप वॉशरूम जाइए और जो डर्टी पार्ट है, जो ऊपर लेयर है, उसको रोल अप करके निकाल दीजिए और जो फ्रेश पैड है वो नीचे आपकी पैंटी में एज इट इज़ रहेगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दूसरा पैड बैग से निकालना, वॉशरूम तक जाना, स्ट्रगल करके और चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रहेगा। और मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप अल्ट्रा थिन पैड यूज़ करें, अगर आप मोटा पैड यूज़ करते हैं तो आपको चलने में इनकन्वीनियंट, अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। क्रैम्प से बचने के लिए मैंने पहले भी आपको बोला हॉट वाटर बॉटल यूज़ करने के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप पानी गर्म डालें इसके अंदर यहाँ से और अपना हाथ बचा के डालें, नहीं तो आप
जल सकते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए ये करने के लिए, अगर आप टीनेजर हैं तो। उसके बाद लिड से कवर कर दीजिए और अपने बेली के ऊपर या जहाँ जिस भी एरिया में आपको पेन हो रहा है उसके ऊपर रख लीजिए। आधे घंटे के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, तो आप सो जाते हो और अगले दिन उठ करके देखते हो कि आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपका बेड शीट ख़राब हो गया है, तो उससे बचने के लिए जब भी आपको ऐसा फील हो कि पीरियड्स आने वाले हैं, तो कोई भी पुराना कपड़ा रख दीजिए और उसके ऊपर सोइए, या टाल रख दीजिए, या प्लास्टिक शीट्स आती हैं वो भी रख करके उसके ऊपर अगर आप सो जाते हैं और बाई चांस रातों रात आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो आपका बेडशीट, पैंटी सब ख़राब नहीं होगा। आई मीन पैंटी तो होगा लेकिन आपका बेडशीट स्टेन से बचेगा, सिर्फ वो पुराना कपड़ा, टाल या प्लास्टिक शीट ही ख़राब होगी। अगर आप टाल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, प्लास्टिक शीट आपके पास नहीं है, तो घर में अगर आपके पास पड़ा होगा कोई भी पुराना पॉली बैग, पॉलीथीन जो साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा, आप उसको भी रख कर उसके ऊपर आप सो सकते हैं। ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी बेडशीट को स्टेन होने से। तो ये बहुत चीपेस्ट वे है। अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं एक्स्ट्रा प्लास्टिक शीट को, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको बैग भी नहीं मिलता है, हैंड बैग भी नहीं मिलता है, तो आप सिंपली चीपेस्ट वे यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर। अगर आपको कहीं बैठना है, लेटना है, सोना है, सिंपली अपने बट के नीचे न्यूज़पेपर रखिए और आप हो जाएंगे टेंशन फ्री। तो ये थे कुछ हैक्स पीरियड से बचने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा।